बेहद खूबसूरत तस्वीरें प्रधानमंत्री की इन लोगों से मुलाकात की। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं भाजपा मुख्यालय में, जहां पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। एक्विटल के ऑर्डर की तरीके से जमानत का ऑर्डर सिर्फ जमानत का होता है, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट में चलती है और उस कोर्ट में जो ट्रायल चलती है उसके आधार पर केस में तय होता है वेरासिटी ऑफ केस और उस केस में क्या क्या चीजें संलग्न पाई गई, क्या क्या उसमें कोर्ट कचहरी में कैसे चला। उस ऑर्डर को भी इन्होंने पार्ट पार्ट में प्रस्तुत किया। उस ऑर्डर की जो सोल है या जो ऑर्डर कहना चाह रहा है उसके 2 पैराग्राफ्स जो है वो मिसिंग है और इसको आधार बनाकर इन्होंने जनता को गुमराह करने का दोबारा से काम किया। ये प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास किया गया कि पूरा का पूरा स्कैम जो है वो घोटाला ही नहीं है, बल्कि पीएमएलए केस में जो 2, जिसको हम वकीलों की भाषा में कैरियर्स कहते हैं, जो सोने का सामान इधर उधर लेके जाते हैं ना, उनका मालिक कोई और होता है और वो केवल कैरियर्स की तरीके से अपने शरीर की कैविटीज के अंदर, संदूक के अंदर, बाकी चीजों में लेकर जाते हैं। ये कैरियर्स का केस था। ये 2 व्यक्तियों के ऊपर जो एलिगेशन है वो ये है कि 30 करोड़ इन्होंने ट्रांसफर किया दिल्ली से गोवा के चुनाव में, वो पैसा इस्तेमाल हुआ और एक ने जो कि एडवर्टाइजिंग आदि का काम करता है उसने उस पैसे को आगे इस्तेमाल किया, फर्दर यूज किया। और जो एक इसमें से है गौतम मल्होत्रा, वो अकाली दल के एक पूर्व नेता के जो है बेटे हैं और जो खुद लिकर के बिजनेस में हैं। और जो लिकर के बिजनेस में उनके वकील ने, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं कि उनके वकील ने कोर्ट में क्या कहा, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कोर्ट का ऑर्डर क्या है और उसका प्रस्तुतिकरण क्या है। ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है 31/2022 का और इसमें लिखा गया है, जो पैराग्राफ 80 से पहले मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, पैराग्राफ 71, जिसमें इन्होंने कहा है 73 पैराग्राफ, दिनेश अरोड़ा did under section 161 CRPC in the CBI case and being referred to by learned senior counsel for the applicant go to show that the applicant and his family members were coerced and threatened to pay 6% commission out of their profits as bribe or kickback, or otherwise their manufacturing units in Punjab will be shut down by the ruling AAP in the said state, and hence in the light of the above, learned senior counsel appears to be right in making a submission that even if the applicant agreed to pay or actually paid any such amounts as bribe or towards repayment of the kickback, it was not paid with requisite criminal intent or mens rea to commit an offence. What to say of a serious offence like offence of money laundering under PMLA? He has also referred to the above quoted observations made in para number 388 of the judgment. वो आगे कचहरी की जो नॉर्मल केसेस हैं उनको इसने साइड किया है। यानी उसमें जो वकील ने जमानत लेते हुए कोर्ट में बयान दिया, आर्ग्यू किया, तो उसने ये कहा कि 6% कमीशन जो है वो इनसे उगराई के रूप में लिया गया था और इनको धमकी दी गई थी कि अगर आप ये उगराई का पैसा नहीं दोगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार रहते आपका शराब का मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस चल रहा है वो हम पंजाब में तो चलने नहीं देंगे, वो बंद कर देंगे। उसको संज्ञान में लेते हुए कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट हुआ कि किसी भी क्राइम को करने के लिए मेंस रिया यानी मानसिक अवस्था कि मैं अपराध करना चाहता हूं वो आवश्यक है। इस केस के अंदर जो मल्होत्राज हैं उनको बाजू मरोड़ के ये पैसा वसूला गया था, अगर मान भी लिया जाए कि ये पैसा इन्होंने दिया। और सेकेंडली जो भी ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने दी हैं वो ऑब्जर्वेशन एक पर्ची को लेकर दी हैं। जो ट्रांसफर का जो पैसा है, अब हम लोग को जो भी क्षेत्र में काम करते पता है कि हवाला का काम पर्चियों के ऊपर होता है,
फोन इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं, व्हाट्सएप कॉल्स इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं, और जो पर्ची के ऊपर कच्ची पर्ची पे काम करता है वो पर्ची संभालने के लिए तो नहीं रखेगा, वो पर्ची डिस्ट्रॉय की है। लेकिन जब ट्रायल चलेगी, जब कोर्ट के अंदर बयान होंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके आधार पर यह तय होगा कि क्रिमिनलिटी या अपराध कितना है कितना नहीं। जमानत का जो ऑर्डर होता है वो एक्विटल का या डिस्चार्ज का ऑर्डर नहीं है। इसलिए मैं ये मांग करती हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो कोर्ट के ऑर्डर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के ओपिनियन बदलने के लिए झूठा इस्तेमाल कर रहे हैं, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए, क्योंकि आए दिन का इन्होंने, इस पार्टी ने एक झूठा तमाशा बना रखा है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स का भी और जनता के मानस का भी। अगला पैराग्राफ जो मैं आपको पढ़ के इसी ऑर्डर का सुनाना चाहती हूं, जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो है पैराग्राफ 80। पैराग्राफ 80 कहता है इसी जजमेंट का, ऑर्डर का, नॉट जजमेंट बट ऑर्डर, however it is made clear that the observations made in this order are only for the purpose of deciding the bail applications of the applicants, and nothing contained in this order shall tantamount to the expression of any opinion on merits of the case। यानी केस तो तय ही नहीं हुआ जी, ये कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है, खुद जज अपने मुंह से जमानत देते हुए कह रहे हैं कि ये ऑर्डर केवल और केवल बेल के लिए है, इसे किसी भी अन्य विषय के ऊपर आप रिलाय भी नहीं कर सकते, ये कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है। और इस ऑर्डर के चलते इन्होंने इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यह कहा कि पूरा केस झूठा है, कोई घपला घोटाला हुआ ही नहीं, और केवल मात्र जमानत 2 लोगों को मिल गई, जो कि उनका वकील कोर्ट में खड़े होकर आर्ग्यू कर रहा है कि मान भी लिया जाए कि 6% अगर हमने किकबैक दिया तो वो हमने किकबैक एक ऐसी अवस्था में दिया जहां पर हमारी बाजू मरोड़ के ये पैसे हमें धमकी देके वसूले गए थे। ये ऑर्डर का हिस्सा है, और इस ऑर्डर के चलते पार्ट रीडिंग बिना कॉन्टेक्चुअलाइज किए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और यह कहना कि पीएमएलए का जो केस है वही नहीं है और कोई शराब घोटाला नाम की चीज नहीं है। अब शराब घोटाला के ऊपर मैं दोबारा अपने आपके माध्यम से देश दुनिया को बताना चाहती हूं कि जब मनीष सिसोदिया की जमानत रिजेक्ट हुई, वो भी कुछ दिन पहले ही रिजेक्ट हुई थी, उसके अंदर कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है वो भी आप संज्ञान में लें और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से इन्होंने पूरे मामले को ऑब्फ्यूस्केट करने का प्रयास किया है। पहला तो इसमें मैं आपको ये है जो एप्लीकेशन, जो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है वो 28 अप्रैल को हुई है। इसमें पैरा 37 है और पैरा 37 पूरे तरीके से डिस्कस कर रहा है दैट इट इज also the case of prosecution that during this period the co-accused Vijay Nair was very active and he was acting as per the instructions of this applicant and his other colleagues, and he was constantly in touch with different stakeholders in liquor business to help them in getting prepared a favorable excise policy. He had demanded a huge illegal gratification in advance. For the said purpose, it is stated that the certain WhatsApp chats and other records collected during the course of investigation have revealed that some persons who were part of the South liquor lobby had planned 2-3 visits to Delhi, and it goes on to describe कि विजय नायर ने बिजनेस के लिए किस होटल में रुके, क्या क्या काम किया, और बिना गवर्नमेंट GOM की रिपोर्ट के बिना Vijay Nair had met them on 16th March 2021, and they had used the business center of the hotel for taking printout of some documents which allegedly consisted of 36 pages and is being claimed to be the draft of GOM report. Group of Ministers की report के जो 36 पेज हैं उसका printout लिया गया. It is also being alleged that the draft of GOM report dated 15th March 21 has been recovered from the computer of the applicant, in which there were provisions of 5% profit margin for wholesalers and eligibility criteria of turnover of rupees 100 crores only. तो 100 करोड़ की जो बार बार 100 करोड़ आ रहा है वो 100 करोड़ यहां से आ रहा है। जिस चीज के प्रिंट आउट इन्होंने लिए वो इनके कंप्यूटर से भी वो कागज निकले हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट इनके कंप्यूटर से निकली है जिसमें 5% प्रॉफिट मार्जिन की बात की गई है, और इसमें जो रिकवरी है कंप्यूटर की वो भी कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा गया था
पूरी किकबैक 90 से 100 करोड़ जो है साउथ लिकर लॉबी से कैसे ली गई, ये पैराग्राफ 37, 38 में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड है। और एविडेंस कलेक्टेड सो फार ऑल्सो प्राइमा फेसाई corroborates this allegation, ये भी कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद पैरा 62 है जिसमें कहा गया है कि further some evidence is also alleged to have surfaced during investigation to show that some of the above kickback or bribe amount received from South Lobby was spent on utilized in connection with election campaign of the Aam Aadmi Party in Goa, and some cash payments through Hawala channels were alleged to have been sent to Goa for bearing the said expenses, and even some fake invoices are alleged to have been created as a cover-up for the cash amounts transferred through Hawala channels. ये मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन रिजेक्शन के समय पर कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। It is stated that the above cash transfers were made as per instruction of the co-accused Vijay Nair, who was representative of the applicant in Aam Aadmi Party and also the media in charge of AAP, looking after the work related to said elections, and he also roped in a company named MS Chariot Productions Media Private Limited. Why am I quoting MS Chariot प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड? क्योंकि ये राजेश जोशी का नाम इसमें आता है और राजेश जोशी है जिसको बेल मिली है, लेकिन राजेश जोशी की कंपनी को हवाला का पैसा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया गया, और जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है वो उन हवाला की पर्चियों को लेकर है। जाहिर तौर पे पर्चियां संभाली नहीं जाती, और जब ट्रायल चलेगी तो बयान में वो बातें कोरॉबरेट होंगी। जो व्यक्ति विटनेस है उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, उस क्रॉस एग्जामिनेशन के आधार पर वेरासिटी ऑफ स्टेटमेंट को टेस्ट किया जाएगा। ये है सो फार एज थिंग्स रिगार्डिंग मिस्टर जोशी, राजेश जोशी आर कंसर्न्ड। Thus, in view of the background, this is para 63, serious nature of allegations made and role played by the applicant in above criminal conspiracy, his connection with the activities relating to generation or acquisition and use etc. of the above proceeds of crime within the meaning of section 3 of PMLA, and the oral and documentary evidence collected in support of the same, and as placed for perusal of the court, this court is of the considered opinion that even if the rigors and restrictions contained under section 45 of the PMLA are viewed and construed reasonably, the prosecution has still been able to show a genuine and prima facie case for involvement of the applicant in commission of the alleged offence of money laundering. तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है और शराब का घोटाला भी है, क्योंकि पॉलिसी को लेकर भी कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि पॉलिसी की जो पॉलिसी बनी है वो गलत बनी है, और उसमें मुफ्तखोरी और पैसा कमाने के लिए पॉलिसी को इस तरीके से करप्ट तरीके से बनाया गया ताकि ये एक बहुत सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंस है, और उस इकोनॉमिक ऑफेंस के चलते देश की जनता को, समाज को बहुत नुकसान हुआ है। और जो एविडेंस कलेक्ट की गई है इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो काफी वॉल्यूमिनस है। The evidence is voluminous. That is the statement made in while rejecting Manish Sisodia's bail application, and thus commission of offense is found there. Involvement of the accused is also found, and thus application is rejected. और इस order में भी क्या लिखा है, जैसे मैंने पैरा 80 पढ़ा था आपके संज्ञान के लिए, कि ये जो order है ये केवल और केवल जमानत के विषय पर है, इसका संज्ञान किसी और पक्ष से नहीं लिया जाता। ये डिस्चार्ज ऑर्डर नहीं है, ये एक्विटल का ऑर्डर नहीं है, क्योंकि एक्विट कोई व्यक्ति होता है जब पूरी गवाहियां हो जाती हैं और उसके बाद कोर्ट जो है छोड़ता है, वो एक्विटल होता है। डिस्चार्ज होता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, चार्जेस के ऊपर केस में बहस होती है, और कुछ व्यक्ति के खिलाफ अगर कुछ चीजें नहीं पाई जाती तो उसको उस स्टेज पर डिस्चार्ज किया जाता है। ये वो भी ऑर्डर नहीं है, ये बहुत इनिशियल स्टेज का जमानत का ऑर्डर है। और जमानत किस कंडीशन पे दी गई है, जहां पर वकील ने कोर्ट में खड़े होकर बहस की है कि हम भी विक्टिम हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोगों ने हमारी बाजू मरोड़ के हमसे पैसा लिया है, और हमसे कहा गया कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम आपका धंधा पानी पंजाब में बंद कर देंगे। इसकी वजह से हमको इनको पैसा देना पड़ा। ये कोर्ट का आर्ग्यूमेंट है कि इवन इफ दिस इज अज्यूम्ड
then we were only acting because there were coercion and pressure on us. That is so far as Mr. Malhotra's bail application is considered. In this para 65, जो मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट करने के बाद कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ. However, nothing contained in this order shall tantamount to expression of opinion on merits of the case. E-copy of this order be sent दस्ती etc. यानी दोनों कोर्ट्स, क्या कॉमनैलिटी है, दोनों कोर्ट्स ऑर्डर पास कर रहे हैं केवल जमानत के ऊपर. दोनों कोर्ट्स की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग लाइंस होती हैं वो दोनों में लिखी गई हैं कि दिस ऑर्डर डज नॉट अमाउंट टू डिस्चार्ज और एक्विटल एंड इज नॉट ऑन मेरिट्स. मेरिट्स पे ऑर्डर कब पास होता है? जब चार्जशीट के बाद चार्ज पे बहस होती है या फिर ट्रायल चलने के बाद एक्विट किया जाता है. इनिशियल स्टेज के जमानत के ऑर्डर को एक्विटल या डिस्चार्ज का ऑर्डर बताकर यह कहना कि कोई घपला घोटाला हुआ ही नहीं, 1 साल से हम परेशान हैं और बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कंटेम्प्ट ऑफ एजेंसीज है, ये कंटेम्प्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है. क्योंकि इसको हमारी भाषा में चोरी और सीना जोड़ी कही जाती है कि पहले तो देश का नुकसान करेंगे, पैसा चोरी करेंगे और तमाम घोटाले घपलों में फंसे रहेंगे. और अभी जो 45 करोड़ वाला घोटाला आ रहा है उसकी भी रकम कहीं ज्यादा आ रही है क्योंकि 23 मकानों को तोड़कर मुख्यमंत्री का निवास बनाने का प्रयास किया गया, नई कुछ दुकानें मकानें खरीदी गई. ये तो पूरी सरकार घोटाले बाजों की सरकार है और इसी वजह से इन सब चीजों को आपके माध्यम से हम देश दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने देश को, जनता को गुमराह करने का काम किया. आई विल ट्राई टू condense whatever statements I have made earlier in English for the consumption of people who will follow it in English. And the points I'm making is that the order which has been passed by the court recently in the case of Rajesh Joshi and Gautam Malhotra is only a very initial interim order, and this is on bail application. The bail application is regarding two people who, in the words of Atishi Marlena herself, are some sidekicks. खुद क्या बोला, छोटे से लोग हैं. अभी छोटे से लोग 30-30 करोड़ का हवाला करते हैं, बड़े लोग कितने का करते हैं मुझे नहीं मालूम, मगर छोटे मोटे लोग हैं जो 30 करोड़ का हवाला करते हैं. So these are some small people who were involved or playing a small part in a very big scam. And the role played by these people was transferring 30 crore from Delhi to Goa for election purposes. The order on bail for the consumption of our normal people and those who are uninitiated in law is that order on bail is not an order on merit or the veracity of the case. Order on merit will come only subsequently. Order on bail is not an order on discharge or acquittal. Neither of the two accused have been acquitted or discharged from the court. On the contrary, in the case of Gautam Malhotra, the observation which is part of the record has been made where the arguments have been extended by the lawyers of Gautam Malhotra before the court is that Mr. Malhotra was coerced and arm twisted into making payments. And even if you assume all this is true, then 6% was paid or 5% was paid towards bribery, but this bribe is not, mens rea is not involved. The idea or the thought of committing a crime is not involved. We were forced into doing something which we did not want to do, but we were forced into paying this money because we were asked by Aam Aadmi Party that pay this money else your business will be shut in Punjab and we will not allow you to do business in Punjab. On this ground, even if assumption is that we paid some money in cash, this was done under coercion. That is the argument extended before the court. The second point on which certain observations are made in the court are regarding some slips, which we call kachi parchi. So, the slips on plain piece of paper
or whichever other method, obviously people who are engaging in this kind of scam, they will not retain them. Still, a whole lot of evidence has been lost in the process because they have destroyed so many phones, so many WhatsApp chats, but still, from the present material, the ED and other agencies have sufficient material. They still have material before them in the form of WhatsApp chats and a couple of phones which have been taken by the ED, which is a matter of proving the case in the court when the trial starts. The trial has yet not started. The money, and it is also not a case of just PMLA. It's not just a case of money laundering. It is also a case of corruption. It is a case of using the authority to formulate a corrupt policy, corrupt excise policy, manipulating and interpolating so that corruption, the process continues to be corruption. And other thing which one has to understand, that when court passed the bail order, the court also made an observation at para 80. However, it is made clear that the observations made in this order are only for the purpose of deciding the bail applications of applicants, and nothing contained in this order shall tantamount to the expression of opinion on merits of the case. A judge keh rahe hain. This is what the court is observing in para 80. The bail order has been portrayed to be an order that no scam exists, no wrong has been done. This is a contempt of court. Nobody tries to misrepresent an order passed by the court. This is a misrepresentation that para 72 of the same order says this is an order on bail and not acquittal. This is an observation by the court. So these are people who will obfuscate facts, who will tell lies, who will use media to tell lies repeatedly and confuse the public, to try and build wrong public opinion by misuse of media. You must also know that in para 73, there were twin conditions which have been put of section 45 of the PMLA, qua him. What does it say? In para 73 of the order of the following observation was made in the court. This shows the seriousness of the scam where liquor manufacturers of Punjab were arm twisted to agree to the terms or face consequences. And what are the terms? Pay money, 5%, 6%. And then court also quoted that moreover, even the statements dated 24th of August 22 made under section 50 of the PMLA by witness Sri Sunny Marwa and Ms. Jasdeep Kaur Chadda of Messrs. Mahadev Liquor, which is another wholesale entity in liquor business in Delhi, being referred to from both sides, and the statement of approver Dinesh Arora dated 21st September 22 made under section 161 CRPC in the CBI case and being referred to by learned counsel for the applicant go to show that the applicant and his family members were coerced and threatened to pay 6% commission out of their profits as bribe or kickback, or otherwise their manufacturing units in Punjab will be shut down by the ruling Aam Aadmi Party and in the said state, and hence in the light of the above learned counsel appears to be right in making a submission that even if the applicant agreed to pay or actually paid any such amount as bribe or towards repayment of the kickback, it was not paid with requisite criminal intent or mens rea to commit an offence, what to say of a serious offence like offence of money laundering under PMLA. He has also referred to the above quoted observations made in para 388 of the judgment of the Supreme Court, whatever. The criminal intent or mens rea for commission of these said offences missing. Basically, what the court has stated is that it is based on a very limited part. The limited part of transferring of money, a certain amount from Delhi to Goa for the purposes of election, where destruction of evidence has happened. There are statements by other witnesses and approvers, and that statement by itself, they feel right now, is
probably they were also the victims of the scam, and thus court has passed this order. There are counter observations on PMLA case in the case of bail application of Manish Sisodia, which was rejected by the court. And in those observations, the court said, so far as Mr. Sisodia is concerned, large-scale destruction of digital evidence to impede the investigation into Delhi Excise Policy case and changed and destroyed 14 phones is part of the order. In para 38, the court clearly makes the observation that the draft liquor policy and various versions of it, wherein certain sections were modified to profit the accomplices, were collected as evidence. Special Judge Mr. Nagpal said that the prosecution. और इस वक्त हम आपको दृश्य दिखाते हैं। श्री क्रांतेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी